जब वो परमात्मा आवे अपने बच्चों को अपना राह बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए, उसकी कोई नहीं सुने। हिंदुओं के गुरु सारी गलत बात, सारी झूठी कथा सुनाया करते, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, यही सारी सृष्टि के रचनार हैं, इनकी कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा कहा करते थे ये तो नासवान है, इनकी दुर्गा माता है, काल इनका पिता है, जो कि आज इन्हीं की जीवनी में पुराणों में लिखा हुआ है। तो परमात्मा के शत्रु हो गए वे नकली गुरु ब्राह्मण। इसी प्रकार परमात्मा इन मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं को लताड़ धिक्कारा करते थे कि तुमने यथार्थ ज्ञान नहीं है परमात्मा के बारे में, नहीं है दारम दारा, वहां तो नहीं है दारम दारा। और 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा। कहते हैं दिन में तो रोजे रखे और सांझ ने बकरी मार के खा ली, गऊ मार के खा ली, के पुन कराया तुमने तो पाप इकट्ठा कर लिया। तो इस प्रकार से वो दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों ही परमात्मा के विरोधी बनते चले गए। किन्होंने बना दिया? नकली गुरुओं ने। लेकिन परमात्मा की समर्थता से कि जिनको लाभ हुआ वो 64 लाख शिष्य कबीर जी के हो गए थे। एक धारणा फैला रखी थी नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने बनारस में, कि जो बनारस में काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है, और मगहर में जो मरता है, मगहर एक शहर है गोरखपुर जिला के से 25 किलोमीटर आगे बस्ती जिला की तरफ जाते हैं। अब वो कबीर संत कबीर नगर जिला हो गया, पहले बस्ती जिला था। तो वहां से 25 किलोमीटर गोरखपुर, ये गीता प्रेस वाला गोरखपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पे एक मगहर कस्बा है। तो ये पंडित कहा करते काशी के ब्राह्मण, क्योंकि काशी के ही पंडितों से सारे इसको हिंदू धर्म को जो है संदेश मिलता था, ऐसा करो आदेश मिलता था। तो वो कहा करते थे भाई काशी में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाओगा, और मगहर में जो मरता है वो गधा बनता है, मगर मत मरियो कोई भी। परमात्मा कहा करते थे भाई सच्ची साधना करो, सत भक्ति करो, और कितना मरो। अच्छे भक्ति करने वाला कहीं भी मृत्यु होती है सीधा अपने यथा स्थान पर जाएगा जिस भी लोक की उसने भक्ति कर रखी है। और पापी पापात्मा भक्ति गलत शास्त्र विरुद्ध करने वाला मगर मरो चाहे काशी, वो सीधा नरक में जाओगा। अब ब्राह्मण लोग इस बात का विरोध किया करते थे, ये दुल्हा तो झूठा है, कपटी है, ये सारी उल्टी बात करता है, ये सब धर्म के विरोध, धर्म का विरोधी है। तो परमात्मा कहने लगा भाई मैं मगर में मरूंगा। जब सतगुरु परमात्मा कबीर बंदी छोड़ दी, इस लीला में शरीर में 118 साल के हो गए, 120 साल के, सन 1518 में, और संवत 1575 में कहने लगे कि मैं मगहर में शरीर छोड़ दूंगा, और भाई तुम अपने पोथी पत्रे लेकर आ जाइए ब्राह्मणों, और देखियो मैं कहां जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। उस समय तक परमात्मा कबीर जी की लीला से, महिमा से परिचित होकर के काशी का नरेश वीर देव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला कहा करते सिंपल लैंग्वेज में, वो भी कबीर परमेश्वर जी का शिष्य थे। और मगहर का नवाब बिजली खां पठान था, वो भी परमात्मा के शिष्य हो गए थे। ये कभी सुनाएंगे ये सारी कथाएं आप जी को धीरे धीरे। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं मगहर में जाकर शरीर छोड़ दूंगा, और 120 साल की उम्र शरीर मालिक का दिखा था, और मगहर से, काशी से पैदल चले थे, मगहर पहुंचे, 3 दिन में पहुंचे, और साथ में काशी का नरेश सेना लेकर चल पड़ा वीर सिंह बघेला, वीर देव सिंह बघेल के वहां अपने गुरुजी शरीर छोड़ेंगे,
इनके शव को हम काशी लावांगे, काशी में लाके अपने हिंदू रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, मुसलमानों का हाथ नहीं लगने देंगे। और उधर से काशी के लोग ब्राह्मण और देखणीय बने चल पड़े। वहां मगर पहुंचे तो बिजली खां पठान नरेश, वो भी कबीर जी का शिष्य था, मुसलमान। उसने पता चला कि गुरुजी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ शरीर छोड़ेंगे, तो उनको पता चला कि काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल सेना लेकर आ रहा है और गुरुजी के शव को वहां ले जाना चाहता है। तो बिजली खां पठान ने कहा, अपने सेना तैयार कर ली कि हम इस शरीर को नहीं देंगे इनको, क्योंकि ये हमारे यहाँ मृत्यु होगी, तो हम अपनी मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। जब कबीर जी वहां पहुंचे, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं स्नान करूंगा बिजली खां, क्योंकि बिजली खां पठान ने सभी की खाने की आहार व्यवस्था करवा रखी थी। तो बिजली खां पठान ने कहा कि प्रभु, यहां एक साथ में दरिया बहा करती थी, एक आमी नदी है, मगर के बिल्कुल साथ से बह रही है। ये दास 3 बार देख कर आया, उनको साथ में सैकड़ों भक्त गए थे। वहां यादगार बनी हुई परमात्मा ने जहां लीला की थी। ये आमी नदी यहां से बह रही थी, अब सूख गई है। शिवजी ने श्राप दे रखा है इसको, और शिवजी ने श्राप दे रखा है यहां पानी नहीं है नीचे का, इस मगर के अंदर पीने का पानी नहीं है। परमात्मा, हे गुरुदेव, हमने दूर से पानी मंगाकर व्यवस्था करवा रखी है, आपके लिए नहाने का पूरा व्यवस्था है। परमात्मा बोले, नहीं, मैं बहती हुई नदी में स्नान करूंगा। तो मजबूरी बताई जी, यहाँ नदी दरिया बहा करती थी, लेकिन ये सूखी हुई है, शिव जी के श्राप है। परमात्मा बोले, मुझे दिखाओ कहाँ वो दरिया। वो ज्यादा से ज्यादा वहां उस लीला स्थल से 400 फुट की दूरी पर है दरिया, आज भी है वहां पर। तो वहां परमात्मा खड़े हो गए, जाकर सूखी पड़ी वो दरिया, और परमेश्वर ने ऐसे संकेत कर दिया जैसे ऐसे करते हैं ट्रैफिक वाले सिपाही खड़े होना, और फिर गाड़ी सारी चल पड़ती है। ऐसे परमात्मा ने ऐसे कर दिया, ऐसे किया था तो काफी दूरी पर जैसे कोई बम फटा हो, ऐसा आवाज हुई, धमाका उठा, और वहां से फिर वो दरिया एकदम पूरी भरकर चल पड़ी। ओए होए, 5 मिनट के अंदर अंदर वहां खड़े खड़े वो लबालब भर गई दरिया, और बहन लाई आज तक चल रही है वो दरिया। सब बोलो सतगुरुदेव की जय। अब परमात्मा कहते, गरीबदास जी कहते, तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनों तापम। ये श्राप दे देना 3 ताप के अंतर्गत है। वहां से पानी खत्म कर दिया नीचे और दरिया का, और परमात्मा ने 3 ताप को काट दिया, समाप्त कर दिया, वहां जल बहा दिया और नीचे भी मीठा पानी प्रवेश कर दिया। कबीर परमेश्वर जी अब वो स्नान करने अपना सब ने स्नान करा, जितने भी जा रहे थे, निर्मल जल पिया, और परमात्मा कहा, भाई मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो श्रद्धा से नीचे एक चादर बिछाई सफेद, चादर के ऊपर थोड़े थोड़े फूल आधा इंची यानी पूरे बिछा दिए, यानी गुरुजी लेटेंगे श्रद्धा के साथ। फिर परमात्मा उसके ऊपर, फिर परमात्मा ने कहा, भाई वीर सिंह, इधर वीर सिंह खड़ा है, इधर बिजली खां खड़ा है मुसलमान, इधर हिंदू राजा खड़ा है, कि भी तुम ये सेना किस लिए खड़ी कर रहे हो? तुम यहां मेरे अंतिम संस्कार के लिए आए हो या तुम लठ बजाना आ रहे हो? दोनों नीचे गर्दन कर ली, कोई ऐसा नहीं बोला है। जो दूसरे और हिंदू और मुसलमान खड़े थे इधर उधर, वो कहने लगे, महाराज जी हम आपके शरीर को, मुसलमान कहते हम आपके शरीर को इन काफिरों के हाथ नहीं लगने देंगे, हिंदुओं के, हम अपने हिसाब से मुसलमान रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे। अब हिंदू कहते हैं कि हम इन आपके शरीर को इन मांसाहारियों को नहीं देंगे, इनको नहीं देंगे मुसलमानों को, हम हिंदू रीति से आपका अंतिम संस्कार करेंगे, आपके शव के इनका हाथ भी नहीं लगने देंगे, हम युद्ध करके फैसला करेंगे। कबीर जी कहने लगे, निकम्यों,
120 वर्ष हो गए मैंने ये बात बताता ना कि हिंदू और मुसलमान दो नहीं भाई। इस यो शरीर है, मेरा शरीर तो तुम्हारे जैसा नहीं है, लेकिन आपका शरीर है ये माटी है, इसने गाड़ दो चाहे फूक दो, इसने ये कुछ नहीं काम आने का जब भक्ति ठीक ना करी थे। और खबरदार जो तुमने झगड़ा किया है मेरे से बुरा नहीं होगा।